आजकल हम देखते हैं लोग जिम जाते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छी बॉडी भी बनाते हैं, पर एक सवाल है, क्या उनके अंदर वो दम होता है, वो असली अंदरूनी ताकत जो किसी जमाने के योद्धाओं में हुआ करती थी? देखिए, आज की बॉडी और पुराने योद्धाओं की शक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। आज का फोकस है शो मसल्स पर जो दिखने में अच्छी लगें, लेकिन योद्धाओं का फोकस दम पर था, यानी फंक्शनल पावर पर। एक की स्टैमिना लिमिटेड होती है और दूसरे की सहन शक्ति, उसकी तो हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 208 किलो। ये महाराणा प्रताप की सिर्फ 2 तलवारों का वजन था। सोचिए, उनका भाला 80 किलो का, कवच 72 किलो का, और ये सब पहनकर वो लड़ते थे। ये कोई आम बात नहीं है, ये तो लगभग सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। और ये ताकत सिर्फ जिम में डंबल उठाने से तो नहीं आ सकती है ना? तो सवाल सीधा है, आखिर उनकी इस असली बेहिसाब ताकत का राज क्या था? वो कौन सा खोया हुआ रहस्य था? तो चलिए आज इसी खोए हुए रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम बात करेंगे उन 3 पिलर्स, उन 3 स्तंभों की जो इस बेमिसाल ताकत की असली कुंजी थे। तो सबसे पहले समझते हैं शक्ति के उस खोए हुए रहस्य को, और ये जानते हैं कि आज की मॉडर्न फिटनेस अपने असली लक्ष्य से कैसे और क्यों भटक गई है। तो पहला स्तंभ है सांस की शक्ति, यानी प्राणायाम के जरिए अपनी जीवन ऊर्जा, अपनी प्राण ऊर्जा पर महारत हासिल करना। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ सांस अंदर बाहर लेना नहीं है, ये एक साइंस है और इसका एक बहुत जरूरी नियम है। वो नियम ये है कि प्राणायाम और जंक फूड एक साथ काम नहीं कर सकते। सोचिए, एक तरफ कोई प्राणायाम से शरीर को शुद्ध कर रहा है और दूसरी तरफ बर्गर पिज्जा से उसमें कचरा भर रहा है। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक बाल्टी में छेद करके पानी भरना। असली शक्ति तभी मिलती है जब प्राणायाम के साथ सात्विक यानी शुद्ध और प्राकृतिक आहार हो। तो योद्धा 3 खास प्राणायाम करते थे। पहला बाह्य कुंभक, जिसमें सांस को पूरी तरह बाहर निकालकर रोकते हैं। इससे सहन शक्ति मतलब एंड्योरेंस बढ़ती है। दूसरा अंतः कुंभक, जिसमें सांस को अंदर रोककर और मूलबंध लगाकर ऊर्जा को ऊपर दिमाग की तरफ भेजा जाता है। और तीसरा सूर्यभेदी, जो शरीर के सूर्य चैनल को एक्टिव करके एक योद्धा जैसी गर्मी और शक्ति पैदा करता है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी स्तंभ पर, द अल्टीमेट सोर्स यानी परम स्रोत, और ये है वीर्य रक्षा। अपनी जीवन ऊर्जा को बचाकर असली शक्ति को अनलॉक करना। हमारे पूर्वज जानते थे कि वीर्य सिर्फ एक शारीरिक द्रव्य नहीं, बल्कि जीवन की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। भगत सिंह का ये किस्सा देखिए। जब वो जेल में भूख हड़ताल पर थे तो अंग्रेजों ने उन्हें बर्फ पर लिटाकर पीटा, बहुत टॉर्चर किया, पर उनका संकल्प, उनका रिजॉल्व नहीं टूटा। ये मानसिक और शारीरिक दृढ़ता कहाँ से आई? ये उनके अंदर की वो आग थी जो ब्रह्मचर्य से जल रही थी। या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का यह उदाहरण, जब बैल एक गाड़ी को नहीं खींच पा रहे थे तो उन्होंने अकेले ही पूरी बैलगाड़ी उठा ली थी। ये कोई कहानी नहीं, ये वीर्य रक्षा से मिलने वाली फिजिकल स्ट्रेंथ का जीता जागता सबूत है। और ये सिर्फ शारीरिक शक्ति की बात नहीं है, इस प्रोसेस को ऊर्ध्वरेता कहते हैं। मतलब अपनी सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट करने के बजाय उसे ऊपर की तरफ, ब्रेन की तरफ भेजना। और इसका नतीजा क्या होता है? शार्प इंटेलेक्ट, पावरफुल मेमोरी और ऐसा करेज जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और अब तीसरा स्तंभ, द वॉरियर्स फ्यूल, योद्धा का ईंधन, और वो है शुद्ध घी, जिसकी ताकत को आज हमने बिल्कुल गलत समझ लिया है। देखिए, आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था कि दूध से 10 गुना ज्यादा बल घी में होता है। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि घी सीधे वीर्य यानी हमारी वाइटल लाइफ फोर्स, हमारी सबसे कोर एनर्जी का डायरेक्ट सोर्स है। और अब तो साइंस भी इस बात को मानती है। शुद्ध घी में लगभग 50% सैचुरेटेड फैट होता है, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बूस्ट करने में मदद करता है। और हम सब जानते हैं कि ताकत के लिए टेस्टोस्टेरोन कितना जरूरी हार्मोन है। हाँ, एक सवाल जरूर उठता है कि घी तो भारी होता है, उसे पचाएं कैसे? इसका जवाब बहुत आसान है, फाइबर। अपने खाने से ठीक पहले एक बड़ा कटोरा सलाद या हरी सब्जियां खा लीजिए। उनमें मौजूद फाइबर और एंजाइम्स पाचन तंत्र को इतना मजबूत कर देते हैं कि घी की पूरी शक्ति अनलॉक हो जाती है। तो ये थे वो 3 स्तंभ, लेकिन ये सिर्फ अलग अलग टिप्स नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है। तो सच्ची शक्ति के ये 3 स्तंभ हैं। प्राणायाम से अपनी लाइफ फोर्स को कंट्रोल करना,
वीर रक्षा से अपनी वाइटल एनर्जी को बचाना और शुद्ध घी से अपनी बॉडी को सबसे अच्छा ईंधन देना। जब कोई इन तीनों चीजों को अपनी जिंदगी में उतारता है ना, तो उसकी जिंदगी एक बी ग्रेड मूवी से ब्लॉकबस्टर बन जाती है। अंदर से एक ऐसा आत्मबल, एक ऐसी शक्ति आती है कि हर नामुमकिन काम भी मुमकिन लगने लगता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यह सिर्फ एक मजबूत शरीर बनाने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद है अपने अंदर के उस सोए हुए योद्धा को जगाना। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या कोई अपने अंदर के उस योद्धा को जगाने के लिए तैयार है? ये फैसला हर किसी को खुद करना है।